नागौर जिले के मेड़ता सिटी में आयोजित हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में आखिरकार वही हुआ जिसकी बहुत ज्यादा संभावना थी। नागौर जिले के बीजेपी से जुड़े हुए एक नेता को छोड़कर बाकी सभी नेता मंच पर मौजूद थे और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। मेड़ता किसानों का क्षेत्र है और शायद इसी कारण इस क्षेत्र को चुना गया और किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी भी इसी क्षेत्र से आते हैं। और इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में स्थानीय बीजेपी या कहते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाने का जो लक्ष्य था उसमें भी बीजेपी पूरी तरीके से कामयाब रही। बहुत अच्छी खासी संख्या में भीड़ इस कार्यक्रम के लिए हुई। इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा कौतूहल लोगों को इस बात को लेकर था, हालांकि मोटे तौर पर कल शाम को ही तस्वीरें साफ हो चुकी थी, लेकिन आम जनता में इस बात को लेकर कौतूहल था कि क्या खींवसर के विधायक रेवंतराम डांगा इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। तो वैसे तो इसकी संभावना कल खत्म हो गई थी, लेकिन आज जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसके साथ ही ये बात स्पष्ट हो गई कि रेवंतराम डांगा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शायद रेवंतराम डांगा को मना कर दिया होगा कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए। जिले के बतौर एक विधायक उन्हें पक्का ही आमंत्रण दिया गया होगा, क्योंकि जिले में जब भी राज्य स्तरीय या बड़े सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो जिले के तमाम विधायकों को, सांसद को, इन सब को निमंत्रण आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टियों से जुड़े हुए हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो निर्दलीय हो, या फिर RLP से हो, या फिर बीजेपी से हो, सभी को निमंत्रण जाते हैं क्योंकि उस जिले में वो कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन निमंत्रण जाना एक अलग बात है और उसके बाद पार्टी का स्टैंड एक और बात है। तो शायद पार्टी ने ये स्टैंड लिया होगा कि मुख्यमंत्री के साथ अगर रेवंतराम डांगा इन परिस्थितियों में मंच साझा करेंगे तो सवाल खड़े होंगे, और ये सवाल खड़े नहीं हो इसीलिए रेवंतराम डांगा को रोक दिया गया या उन्हें मना कर दिया, और शायद इसी कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। वैसे भी रेवंतराम डांगा ने सदाचार कमेटी के समक्ष ये कहा था कि वो बीमार है, उन्हें 15 दिन का समय चाहिए। इधर नागौर जिले की राजनीति में दिन भर इस प्रोग्राम पर लोगों की नजर रही कि क्या कार्यक्रम में कोई कुछ कहता है। बाकी किसी नेता ने इस खींवसर वाले घटनाक्रम पर कोई जिक्र नहीं किया या करप्शन वाले मुद्दे पर भी किसी ने जिक्र नहीं किया। हाँ, रिछपाल मिर्धा से रहा नहीं गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो रह नहीं पाए और उन्होंने जिक्र कर ही दिया। हालांकि रिछपाल मिर्धा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज की परिस्थिति में रिछपाल मिर्धा ने जो भी बात कही हो वो किसके लिए कही, ये बात लोग अच्छे से समझ गए। वैसे ये कार्यक्रम जिस हिसाब से संपन्न होना था उस हिसाब से संपन्न हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के या जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ रहे हो, केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हो, प्रदेश के कई मंत्री इस कार्यक्रम में थे, उस कार्यक्रम में बीजेपी के एक विधायक का नहीं जाना तो उसके बाद प्रशासन को क्या मैसेज रहेगा। तो शायद प्रशासन को भी मैसेज इस कार्यक्रम के बाद हो गया होगा। जब तक रेवंतराम डांगा के इस प्रकरण की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक शायद प्रशासन से जुड़े हुए जिला स्तरीय अधिकारी भी उनसे दूरी ही रखेंगे, और अगर कोई दूरी नहीं रखेगा तो उन पर भी कोई ना कोई सवाल जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डांगा के विरोधी भी बड़े मजबूत विरोधी है। खींवसर क्षेत्र में RLP कितनी मजबूत है ये किसी से छुपी हुई नहीं। भले ही रेवंतराम डांगा चुनाव जीत गए होंगे, लेकिन RLP ने जब भी मौका मिला तब रेवंतराम डांगा पर सवाल खड़े किए। और राजनीति में ये कोई गैरवाजी बात नहीं है, विरोधी तो आप पर सवाल खड़े करेगा ही, क्योंकि वो विपक्ष में उसका काम है। और अब जब ये परिस्थिति है डांगा के सामने तो फिर उन्हें और ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों की पोस्टिंग रेवंतराम डांगा की सिफारिश से हुई या उनके कहने से हुई, उनको तो और ज्यादा फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे
तो फिर लोग तो तैयारी बैठे हैं। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है, विशेषकर मुंडवा और खिंवसर क्षेत्र, इन दोनों जगहों पर पिछले काफी समय से जो कार्यरत अधिकारी है अलग अलग विभागों के, वो जिस हिसाब से काम कर रहे थे वो पहले भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और ये जब घटनाक्रम हो चुका है तो उसके बाद तो चीजें एकदम साफ हो चुकी है कि चीजें कैसे हो रही थी, कौन क्या कर रहा था, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, कौन सा काम कैसे हो रहा था। तो ये कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। हाँ, जब तक किसी बात का सबूत नहीं आ जाता तब तक लोग बोलते नहीं है। तो वो अधिकारी भी अब संभल संभल कर चल रहे हैं जिनकी पोस्टिंग इस समय हुई उपचुनाव के बाद या फिर रेवतराम डांगा की सिपारिश से, उनके मन में भी अब अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है कि अब आगे क्या होगा। कहीं हमें इनके साथ जोड़ दिया तो कि ये इनके ज्यादा खास है, या ये अधिकारी जी बहुत खास है डांगा जी के, तो फिर हमारी पोस्टिंग भी खतरे में पड़ सकती है। सबके अपनी अपनी चिंताएं इस वक्त बनी हुई है, लेकिन सब अब संभल संभल कर चल रहे हैं। रेवतराम डांगा का स्टिंग ऑपरेशन होने से पहले रेवतराम डांगा से किसी को कोई गुरेज नहीं था। यहाँ तक कि गांवों में लोग उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे, वो अलग अलग कार्यक्रम में जा रहे थे, अधिकारी उनसे मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक खबर और एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद लगभग, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे प्रशासन का कोई ढांचा हो, या फिर कोई सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि, या फिर बीजेपी के पदाधिकारी, इन सभी ने रेवतराम डांगा से दूरी बना ली है। और आज का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सरकार के मन में या मुख्यमंत्री के मन में क्या है। अगर मुख्यमंत्री के मन में कुछ नहीं होता तो फिर रेवतराम डांगा मंच पर होते। तो इस पूरे प्रकरण को सीएम ने भी कितनी गंभीरता से लिया होगा, इसका अंदाजा बस इसी बात से ही लग जाता है कि रेवतराम डांगा इस कार्यक्रम में नहीं जा पाए। नमस्कार।